नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद में पूरा विपक्ष, पूरा देश बैठा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोदी सत्ता के होश तो यह सुनकर ही उड़ गए कि उनके फेवरेट ईडी चीफ पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला दिया। फेवरेट ईडी चीफ के वर्तमान नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी, अवैध करार दिया। दरअसल इसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। महुआ मोइत्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, साकेत गोखले, जया ठाकुर समेत कुछ और लोग थे जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में यह अपील कर रहे थे। उन लोगों ने याचिका डाली थी कि जिस ईडी चीफ की नियुक्ति वर्तमान में हुई है, इनको लगातार जो सेवा विस्तार दिया जा रहा है वो कानूनी रूप से भी गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दरअसल मोदी सत्ता पर यह आरोप है कि वह विपक्ष को तोड़ने मरोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा को लगातार मिल रहे एक्सटेंशन पर भी पूरा देश हैरान था, पूरा विपक्ष भी हैरान था। और जब इसमें फैसले आए हैं तो इसके बाद अमित शाह खुद रिएक्शन दे रहे हैं और उनके रिएक्शन में बौखलाहट, घबराहट और डर भी महसूस की जा सकती है। आप समझ रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई काफी लंबी चली। आखिरी सुनवाई पूरी होने के बाद भी जस्टिस हमारे बी.आर. गवई साहब, विक्रम नाथ और संजय करोल, ये तीनों जस्टिसों ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद जब फैसले की घड़ी आई है तो यह बता दिया गया कि मोदी सत्ता को सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेकना ही होगा। गलत नीतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर विधायिका गलत करेगी तो न्यायपालिका को एक्शन लेना पड़ेगा। आखिरकार ईडी चीफ में ऐसा क्या था कि मोदी सरकार इनको सिर आंखों पर बिठाकर अपना फेवरेट बनाए बैठी थी और लगातार एक के बाद एक कार्रवाई देश में देखने को मिल रही थी सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं पर। क्या मोदी सरकार में या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर ईडी शिकंजा कस सके? आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा। जबकि ईडी के इस डायरेक्टर को लेकर, इस चीफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की थी। कहा था कि आखिर ऐसा क्या है इस ईडी चीफ में कि इनके जैसा कोई और नहीं। अगर ये हट जाएंगे तो फिर ईडी का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बहुत ही गंभीरता से लिया गया था कि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी कैसे ईडी चीफ को विस्तार दे सकते हैं, उनके कार्यकाल को लगातार बढ़ा सकते हैं। और जब अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हंटर चला दिया और फैसला दे दिया कि 31 जुलाई से ज्यादा इनकी सेवा नहीं रहेगी, आप तब तक दूसरा ईडी चीफ खोज लें, तो मोदी सरकार को झटका तो लग ही गया। ऐसा लगता है कि मानो 2024 के मिशन पर ही रोक लग गई हो। जैसा कि विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इन सब का दुरुपयोग सरकारें करती रही हैं और विपक्ष को डराने धमकाने, विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को तोड़ने की कोशिश भी लगातार की जाती है और ऐसा देखने को भी कई केसेज में मिले हैं। तो इन सब मामलों को लेकर महुआ मोइत्रा लगातार मुखर थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के सांसद हैं, महुआ मोइत्रा टीएमसी से सांसद हैं, साकेत गोखले टीएमसी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इस वक्त राज्यसभा के लिए टीएमसी ने उन्हें आगे कर दिया है, वो भी सांसद के तौर पर देखे जाएंगे। और इन लोगों की लगातार कोशिशों के बाद ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता से कहा कि आपने ईडी चीफ को लगातार एक्सटेंशन देकर गलत किया, यह उचित नहीं था। हालांकि जिस कानून को संशोधित करके अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार यह सब कुछ कर रही थी उसे तो सही करार दिया गया, लेकिन अध्यादेश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देना और उस फैसले को नहीं मानना यह गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध ठहराया और कहा कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय निकाय एफटीएफ की समीक्षा और कामकाज के सुचारू हस्तांतरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी। तो इसमें
साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार जितनी चालाकी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चालाकी को फेल कर दिया है। अब इसके बाद महुआ मोइत्रा का भी रिएक्शन आया, साकेत गोखले का भी रिएक्शन आया, और हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि अमित शाह ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले महुआ मोइत्रा से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद अमित शाह की प्रतिक्रिया को भी देखेंगे। महुआ मोइत्रा ने लिखा, विक्ट्री इन माय प्ले इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑफ ईडी डायरेक्टर, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर रूलिंग एक्सटेंशंस इनवैलिड। बीजेपी, वी शैल फाइट यू इन द पोल्स, वी शैल फाइट यू इन द कोर्ट्स, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स एंड इन द स्ट्रीट्स, वी शैल नेवर सरेंडर। इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए मैसेज दे दिया है बीजेपी को और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है कि आपने इस ईडी चीफ की नियुक्ति को, एक्सटेंशन को इनवैलिड, अवैध करार दिया है। इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों ने इसकी याचिका लगाई थी और हमारी जीत हुई है। फिर बीजेपी को कड़क मैसेज देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम आपसे चुनाव में भी लड़ते रहेंगे, पोल में भी लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट में भी हम आपसे लड़ते रहेंगे, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर आपसे लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सरेंडर करने वालों में से नहीं हैं। महुआ मोइत्रा ने इस जीत के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहा है। अब इसके साथ ही साथ आइए बात करते हैं साकेत गोखले। साकेत गोखले कद्दावर नेता हैं और जब फैक्ट के साथ कोई थ्रेड पोस्ट कर देते हैं तो सरकारों में कंपन हो जाती है। जरा देखिए, इन्होंने भी अपने ट्वीट में लिखा है, As one of the petitioners in the case, I am glad that the Supreme Court has struck down the illegal extension granted by the Modi government to ED Director S.K. Mishra। इन्होंने कहा है कि मैं भी एक याचिकाकर्ताओं में से एक था और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को, जिसे मोदी सरकार ने दिया था, उसे इनवैलिड, अवैध करार दिया है, इलीगल करार दिया है। अब इसमें देखिए आगे उन्होंने कहा है, ED has become a tool of the BJP and the Modi government didn't even hide this fact by repeatedly giving extension to their favorite man। अब इन्होंने कहा है कि ईडी एक ऐसे हथियार के तौर पर, ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था जो बीजेपी सरकार कर रही थी, विपक्ष को परेशान करने, उन्हें तोड़ने मरोड़ने के लिए। तो खुद मोदी सत्ता भी इसे छुपा नहीं पाई, लगातार एक्सटेंशन देकर खुद को ही एक्सपोज कर रही थी अपने फेवरेट आदमी के लिए। अब इसमें उन्होंने आखिरी में लिखा है, फ्रॉम अ डेमोक्रेसी द बीजेपी हैज टर्न्ड अस इनटू अ पुलिस स्टेट, दैट डेमोक्रेसी इज व्हाट वी आर फाइटिंग टू रिक्लेम, एवरी विक्ट्री काउंट्स। साकेत गोखले ने आगे कहा कि बीजेपी ने एक लोकतंत्र को पुलिस तंत्र में बदल कर रख दिया है, पुलिस राजतंत्र जैसा महसूस होता है और हम उस लोकतंत्र को पाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं और जितनी भी हमारी जीत हो रही है उसकी एक वैल्यू है। साकेत गोखले भी खुश हैं, महुआ मोइत्रा भी खुश हैं, लेकिन अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस खुशी पर झल्ला उठे हैं। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। न्यूज 18 ने हेडलाइन में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग हैं भ्रमित, ईडी मामले में हमलावर विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। ये पलटवार क्या गुस्से में तो नहीं आ रहा? अमित शाह का यह पलटवार कम बौखलाहट ज्यादा मालूम होती है। जरा अपने स्क्रीन पर अमित शाह के स्टेटमेंट को सुनिए, समझिए, फिर तय कीजिएगा। अमित शाह ने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में जो लिखा है वो अंग्रेजी में है, जरा आप हिंदी में अपने स्क्रीन पर इसे देखिए वो क्या कुछ बोले हैं। ईडी मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। सीवीसी अधिनियम में संशोधन जो संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था उसे बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी। ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। इस प्रकार ईडी निदेशक कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। ये निशाना तो बहुत दूर तक साध रहे हैं, लेकिन अमित शाह क्या इस बात का जवाब देंगे कि ईडी निदेशक कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर दूसरे ईडी निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही थी?
सिर्फ इस बिना पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संजय मिश्रा जो है बहुत प्रभावी तौर पर देखे जा रहे हैं और ईडी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो कई केस को हैंडल कर रहे हैं। इस वजह से उनके कार्यकाल को बढ़ाते रहना चाहिए, आजीवन बढ़ा देते, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है ना। और इसी के खिलाफ तो ये याचिकाएं डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी चीफ के विस्तार को रोक दिया और इसे अवैध और गैर कानूनी करार दे दिया, तो फिर अमित शाह बौखलाहट में ट्वीट करके बता रहे हैं कि ईडी निदेशक कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता है? अगर ऐसा ही था तो ईडी चीफ को पहले ही बदल दिए होते अमित शाह जी। ऐसा तो हुआ नहीं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में मुंह के बल खाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन लोगों को बड़ा सा आईना दिखा दिया है कि चेहरा साफ कर लीजिए। और 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लग गया है। देश भी यह समझ चुका है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जिस प्रकार से करने का आरोप बीजेपी पर लगा है, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही मुहर तो लगा ही दी है। और अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अभी तो बस शुरुआत है। सीजेआई साहब की सख्ती रंग ला रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।